नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक बुलाया, दिव्य आसन पर गुरु जी को बिठाया, चरणों की पूजा करके महाराज ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, एक एक नाम आप विचार करके गुरुदेव बता दीजिए। और यहां दर्शन करिए, जैसे रघुनाथ जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को नाम रखने के लिए कहा, गुरुदेव भगवान आनंद में उतर गए। क्यों? वशिष्ठ जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा था, जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप रघुवंश का पुरोहित बनिए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा आप रघुवंश के पुरोहित बनिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, कहा मैं पुरोहित बनना नहीं चाहता हूं, मैं अपने अग्रजों के पथ पर चलना चाहता हूं। सनकादिक मुनि, नारद जी, इनके तरह विरक्त होकर और ब्रह्म के खोज में रहना चाहता हूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जिन ब्रह्म को आप खोजने की बात कर रहे हैं, मैं आपको जहां भेजने वाला हूं वहां वही ब्रह्म एक दिन आपके गोद में खेलने वाला है। वहां ब्रह्म को ढूंढना नहीं है, ब्रह्म अपने आप आएगा आपके पास। आज ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई, अपने सौभाग्य का दर्शन करने लगे गुरुदेव भगवान। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को नाम देते हैं, उनका नाम मैं रखने वाला हूं। कहे महाराज आपके बच्चों के अनेक नाम हैं और उन अनेक नामों में से एक एक नाम आपको मैं आज बता रहा हूं। दशरथ जी बैठे हैं, कौशल्या जी हैं, कैकेयी जी हैं, सुमित्रा जी हैं, चारों के पास एक एक कुमार हैं। सबसे पहले महाराज दशरथ जी के गोद में रघुनाथ जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते सो सुख धामा रामयस नामा, सो सुख धामा रामयस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भगवान सुख सिंधु हैं, आनंद सिंधु हैं। गुरु जी ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। हिंदी के शब्दकोश में हर शब्द का विलोम शब्द है। सुख का विलोम क्या है? दुख। दिन का, बड़ा का, भीतर का। लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं है। क्यों जानते हैं? आनंद परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए वहां विलोम हो ही नहीं सकता। भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। अब आप दर्शन करिए,
जीव कहता है कि भगवान हमको दुख दे दिए। हमारा प्रश्न है कि जो सामान भगवान के पास है ही नहीं है, वो आपको देंगे कहां से? भगवान के पास तो केवल आनंद आनंद है महाराज। जो आनंद से लबालब भरा हुआ है, वो आपको 5 लीटर दुख कहां से देगा? वो जब ही देगा तो आपको आनंद देगा। ये कथा क्या कहती है? जीवन में जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, और जो दुख प्राप्त हो रहा है वो हमारे अपने कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। भगवान आनंद दुख नहीं देते। गुरुदेव ने कहा ये आनंद के समुद्र हैं, सीकर रूपी दया से। सीकर समझते हैं? सीकर क्या? हाँ, जोर से कहें। यहां पर जो नान सीकर, अरे वो सीकर ना, वो सीकर नहीं, सीकर। पानी के एक बूंद को 1000 भाग में तोड़िए, और उसका जो एक भाग होगा उस भाग का नाम है सीकर। कभी मिस्ट देखिएगा, मिस्ट यानी फव्वारा, पानी का फव्वारा, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं पानी के, एक कण का नाम है सीकर। उस गुरुदेव भगवान कहते हैं सीकर ते त्रैलोक सुपास। भगवान सीकर रूपी आनंद से, दया से पूरे त्रैलोक्य का पोषण करने में सक्षम है। ये भगवान का सामर्थ्य है महाराज। ये सुख के समुद्र है, सुख के धाम है। और महाराज एक बात कहें, ये वही है जो आप पूरे जगत को आराम प्रदान करेंगे। अखिल लोक दायक विश्राम, जो पूरे संसार को विश्राम प्रदान कर देगा उनका नाम राम है। राम कौन? राम राम जपते रहिए, एक ना एक दिन स्वतः विश्राम मिलेगा। विश्राम समझते हैं? विश्राम माने दोपहर में भोजन करके 1 घंटा सोना, वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। विश्राम का माने विष पीने के बाद भी राम राम निकले विश्राम है। विष पीने का अर्थ घर परिवार के लोगों की कड़वी बात सुनने के बाद भी जो भगवान में मस्त है, राम राम जप रहा है, वो विश्राम प्राप्त कर लिया। अखिल लोकदायक विश्रामा। महाराज आज के बाद इनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी के गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके दूसरे पुत्र विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरत शब्द का अर्थ ही है भरत, जो निरंतर भरता रहे उसका नाम है भरत। भरत जी क्या भरेंगे? तो जो भी भरत भैया के शरण में जाएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से लबालब भर देंगे, इसलिए इनका नाम भरत है। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति बताए गए हैं। गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद नंबर था लक्ष्मण जी का, परंतु शत्रुघ्न भैया ओवरटेक कर गए। मां कैकेयी जी के गोद में शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके सबसे छोटे पुत्र, इनके नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन ते रिपु नासा। शत्रुघ्न जी के नाम से शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे हो? देखिए, कभी रामचरितमानस पढ़िएगा आप अथवा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा,
श्री रामचरित मानस के मौन पात्र का नाम है शत्रुघ्न भैया। शत्रुघ्न जी बोलते नहीं हैं। और याद रखिएगा, बोल देना तो सरल व्यवहार है, लेकिन मौन धारण कर लेना ये सरल व्यवहार नहीं है। कई लोग बोलत नहीं है ना तो पेट में गैस हो जाता है, वो बोलबे करेंगे। जीवन में विपरीत परिस्थिति घर परिवार के व्यवहार में आवे ना तो मौन होने का स्वभाव बनाइए। क्यों? मौन होने से सबसे बड़ा लाभ शत्रु निर्माण होने कम हो जाएंगे। शत्रु निर्माण ही होता है बोलने से। द्रौपदी ने केवल एक वाक्य कहा था, अंधे का बेटा अंधा। किसको? किसको? दुर्योधन को। इस एक वाक्य ने महाभारत करा के रख दिया। परिवार में कोई यदि अटपटी बात हो तो वहां बोलने से बचाकर मौन होने का स्वभाव बनाइए। मौन होने का ढंग आ गया तो शत्रु अपने आप समाप्त होते रहेंगे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब मां सुमित्रा जी की गोद में सबसे छोटे भैया के पहले तीसरे नंबर के भैया लक्ष्मण जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। ये शेष अवतार हैं महाराज, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं। अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण पड़ेगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। बाबा कहते हैं, नामकरण के बाद धरे नाम गुर हृदय विचारे वेद तत्व नृप तव सुत चारे। धरे नाम गुर हृदय विचारे वेद तत्व नृप तव सुत चारे। मुनि धन जन सर वस शिव प्राणा। मुनि धन जन सर वस शिव प्राणा। बाल के नीरस तेहि सुख माना। बाल के नीरस तेहि सुख माना। श्याम गौर सुंदर दो जोरे निरखहि छबे जन नेत्रिन तोरे। श्याम गौर सुंदर दो जोरे निरखहि छबे जन नेत्रिन तोरे। निरखहि छबे जन नेत्रिन तोरे। निरखहि छबे जन नेत्रिन तोरे। गुरुदेव ने नामकरण करने के बाद कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं। मुनियों के धन है, खजाना धन, इसलिए मुनि लोग दिन भर माला लेके और धन को गिनते रहते हैं। मुनि धन जन सर्वस, भक्तों के सर्वस्व हैं। इसीलिए भगत लोग रोज गाते हैं,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, जन सर्वस, भक्तों के सर्वस्व हैं। मुनियों के लिए धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है, और शिव जी के प्राण है, शिव प्राणा। और ये मुनि लोग, भक्त लोग और शंकर जी, ये तीनों आपके बच्चों की बाल लीलाओं में परमानंद की अनुभूति करेंगे, करते रहेंगे। बाल केली रस ते ही सुख माना। गुरु जी ने स्वभाव बताया। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना स्वामी मान लेंगे, शत्रुघ्न जी भरत जी को स्वामी मान लेंगे, सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरुदेव ने नाम रखा, स्वभाव बताया। इसी बीच वहां बधाई गाने वाले आ गए। सिवान में आते हैं लोग, लड़का भैला के बाद कितना ले जाते हैं। हमारी कलकत्ता में तो भैला के पहले ही आ जाते हैं। बोले महाराज एडवांस में आए हैं, घर देखे। भैला के बाद फिर आएंगे। यहां भी पहुंचे। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बधैया बाजे। कहाँ पे? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके। नहीं को सको
देखत सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए रामलीला सरकार की जय, चारों भैयन की जय। ये सब दिल्ली वाले आए थे गाने के लिए। अब इनके जाने के बाद सिवान वाले पहुंच गए। बोले महाराज हमरी और लड़का जन्म लिएला तो सोहर गावल जाला, तो कहीं तो हमनी के सोहर सुना दिहल जाओ। महाराज बोले सुनावो लोग, हारमोनिया तबला डीएम। एक ने कहा है मेरे को बड़ा ना जीएम ना डीएम ना सीएम। चौथे ने कहा ना जीएम होगा ना डीएम ना सीएम, ये भारत का पीएम होगा। ये जीएम डीएम सीएम त्रेता में कहां से होता है जी? गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। तब तक एक बूढ़ बाबा बोले गुरुजी हमारा आवेला खाली। राजधानी हुई है राजधानी हुई है हो। बोलिए रामलला सरकार की जय। सब लोग बैठ जाइए। बधाई गाने वाले आए, बधाई गाए, बधाई पाकर वापस गए। गोस्वामी जी कहते हैं एहि विधि रामा जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, जिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। शंकर भगवान मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं देवी आप जो आनंद महोत्सव का दर्शन की, ये रघुनाथ जी जो जगत के माता पिता हैं आज स्वयं बालक बनके अयोध्या वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। यहां पर मां पार्वती ने एक प्रश्न किया, प्रभु आप कह रहे हैं कि रघुनाथ जी अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं, तो क्या अयोध्या में जितने लोग हैं सबको सुख मिल रहा है? शंकर जी बोले नहीं। अब भगवान के उत्सव में जैसे कथा चल रही है, इतने सारे लोग हैं, सबको एक जैसा अनुभव हो रहा होगा, ये संभव नहीं है। भगवान में जिसका जितना अधिक प्रेम होगा
उसका उतना अधिक मन कथा में रमा रहेगा। जिसका भगवान में प्रेम नहीं है वो हर 5 मिनट पे घड़ी देखेगा कब महाराज बंद होंगे। यहां शंकर जी कहते हैं अयोध्या में सुख किनको मिल रहा है? जीना रघुनाथ चरण रति जिसने भगवान के चरणों में प्रेम माना है ये सुख केवल उसको प्राप्त हो रहा है। पार्वती जी ने कहा प्रभु क्या अयोध्या में ऐसा भी कोई है जो राम जी को प्रेम ना करे? शंकर जी बोले है ना, एक है। अयोध्या में भी एक है जो राम जी को प्रेम नहीं करती। उसका नाम जानते हैं? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के। यहां निवेदन करूंगा आपसे, जो मनुष्य सर्वकाल संशय में बना रहता है जितना शीघ्र हो इस प्रकार के जीव का साथ छोड़िए। क्यों? संशय में रहने वाले जीव के साथ जो जो रहेगा वो भी संशय में उतर जाएगा। और जो मनुष्य सर्वकाल विश्वास में रहता है आगे बढ़ो सब होगा, आगे बढ़ो। विश्वास में रहने वाले जीव के साथ जो भी मनुष्य रहता है उसका कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो प्रारंभ करता है और एक ना एक दिन पूर्ण भी कर लेता है। क्यों? विश्वास में है, पूरा होगा। ये संग का प्रभाव है। ये दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप करना चाहें कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान से विमुख होकर बैठा है उनका साथ जितना हो सके शीघ्र छोड़ा जाए। और देखिए किसी को संतुष्ट न करिए। घर में भी यहां याद रखिएगा, जिसको चलना होगा आपके मंजिल का पता लगा के स्वयं आपके साथ लग जाएगा। यदि आप लेके जाना के प्रयास करेंगे तो आप भी अटक जाएंगे, आप भी नहीं पहुंच पाएंगे। कई लोग कथाओं में आते आते रह जाते हैं, कहां है? पूरा गांव के बिटोर के लाने वाले हैं। हमारे कलकत्ता के कवि थे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली में उनका गीत है, जौदी के डाक सुने तुरना आसे तो अकेला चलो रे। अकेला चलिए, आवाज दीजिए, कोई नहीं आ रहा है तो आप अकेले चलिए। विश्वास में रहिए, चलेगा वो अवश्य पहुंचेगा। और जो प्रारंभ ही नहीं करेगा माई बाप, वो कहां से पहुंचेगा? विश्वास में। यहां कहते हैं जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम मान के बैठा है उसको भगवान की लीलाओं में सुख की अनुभूति हो रही है। और ये राम जी जो बालक बने हैं, ये राम जी कौन है? शंकर जी मां भवानी को सावधान करते हैं, देवी इनको बालक मत समझिएगा। पूरे चराचर को माया नचाती है और वो माया इन छोटे से रघुनाथ जी से ही भय खाती है। केवल सो माया प्रभु सो भय भाखे। यदि आप जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, आप में से कौन कौन है जो भगवत कृपा का अनुभव करना चाहता है? तो सबसे पहले एक काम करिए का मन क्रम बचाना छाड़ी चतुराई। चतुराई का त्याग करिए। कैसे करें महाराज? मनसा वाचा कर्म। देखिए बहुत सूक्ष्म बात, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं। चतुराई समाप्त नहीं भई, जीवन भर माला घिसते रह जाइएगा माई बाप, अंगुली खिया जाएगी लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। चतुराई समाप्त हो। चतुराई क्या है? मानसिक चतुराई। बैठे कथा पंडाल में, मन लगा है चप्पल पर, ए चप्पलवा होई कि चल गई हुई, कालिए खरीद ली है। आपको एक घटना सुनाऊं। एक आदमी मिला मुझे कथा के बाद, अभी 2 साल पहले की बात है। तो हमने पूछा, बड़े अच्छे आदमी, हमने पूछा कि कथा में आए थे भैया? बोले महाराज
हमारा कथा ना सहेला। तो हम बोले मतलब कथा आप क्यों नहीं सहता है? बोले महाराज एक बार गया था 15,000 का चप्पल पहन के, कथे में चोरी हो गया, उस दिन से कथा में जाना बंद कर दिए। अब उनसे मैं कुछ बोला नहीं, मुझे हंसी आई है। देखिए हम कहां जी रहे हैं। चतुराई क्या है? हमारा शरीर जहां पर है, यदि हमारा मन वहां पर नहीं है माई बाप, तो ये हमारी मानसिक चतुराई हो रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। कर्म की चतुराई क्या है? टीका लगा रहे हैं कि लोग जाने कि हम भगत जी हैं। कई लोग एहू लिए टीका लगाते हैं। एक ने पूछा महाराज टीका की क्या आवश्यकता है? क्या हम टीका लगाएंगे तभी भगत कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं जी। टीका लगाने का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो क्यों लगाया जाए? है ना? तिलक क्यों लगाया जाए जब कोई संबंध नहीं है भजन का, भक्ति से, इस टीके का, तो क्यों लगाया जाए? माता जी लोग बैठी हैं, बहन जी लोग, स्त्री के सिर का आभूषण है उसका सिंदूर। अब स्त्री कहे कि हम तो अपने पति को प्रेम करते हैं, सिंदूर ही लगाएंगे तो प्रेम करते हैं, ये कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये सिंदूर बताता है कि ये सामने वाली स्त्री अभी अनाथ नहीं है, इसका स्वामी इसके साथ में है। उसी तरह भगत का तिलक बताता है कि ये भगत अनाथ नहीं है, इसका भगवान इसके साथ सर्वकाल रहता है। भगत के माथे का तिलक उसका सिंदूर है और गले की कंठी की माला उसका मंगल सूत्र है। इसलिए अपने इस मंगल सूत्र और सिंदूर को बचा के रखिए। आदमी तिलक लगाने में ले जा रहा है। लोग का कही महाराज है, लोग का कही बो का सहीजा दाढ़ी रखला में लाज निखे लागत। भाई क्यों रख ले तो क्षमा करी। एगो बकरी के प्रजाति है बोक, और वह सब जानत हो के ओके यही दाढ़ी होले बस। तिलक रखिए, जो कह रहा उसे कहने दीजिए। अरे कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। इतना सुंदर शरीर मिल के माई बाप सब समाप्त कर ले रहे हैं। पहचानिए कौन है, अपने को पहचानिए। कर्म की चतुराई क्या है? कर्म से कर रहे हैं कुछ है, दिखा रहे हैं कुछ, ये चतुराई है। और वाचिक चतुराई क्या है? मीठा मीठा बोलना, अब भीतर से घात करना, ये चतुराई है। शंकर जी कहते देवी तीनों में से एक भी चतुराई यदि बनी रह गई ना, कुछ भी कर लीजिए, भगवत कृपा का अनुभूति होने वाला नहीं है। और चतुराई छोड़ के शंकर जी कहते हैं भजत कृपा करिहहि रघुराई। चतुराई समाप्त हो गई तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, न कोनो मंदिर में, न कहीं भी दर्शन करने। घर में मंदिर बन जाएगा, घर ही मंदिर बन जाएगा। यदि आप भजन करने लगेंगे चतुराई छोड़ के, तो भजन के प्रभाव से आपका घर ही तीर्थ बन जाएगा माई बाप, और आसपास के लोग आपके घर का दर्शन करने आया करेंगे। ये भजन की शक्ति है। अब भजन क्या है? कबीरदास जी बोल गए भजन क्या है? ये माला जपना, घंटी बजाना, ये भजन वजन नहीं है। सबसे पहला भजन दर्शन करिए। ये जो मन का तरंग है ना, हलचल, बैठा है पांडाल में, सिवान में घूम रहा है, आजमगढ़ पर पहुंच गया, बनारस पहुंच गया, दिल्ली। अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग
आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। एक बात याद रखिए, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां। 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 इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, यही हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। जीवन भर वाणी का सर संभाल लो, वाणी का सर संभाल लो, यही हो गया भजन। वाणी का सर संभाल लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, हाँ मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। ये भजन है। यदि हम मीठा नहीं बोल पा रहे हैं तो कितनों पूजा करने का कोई लाभ नहीं है? भजन क्या है माई बाप? हमारे महाराज जी कहा करते, लाला प्रयास करना किसी के घर जाना, और यदि उसके जीवन में कोई समस्या हो तो तुम्हारे जाने से ही उसकी समस्या का यदि समाधान हो जाए तो समझना जीवन धन्य है। ये नहीं कि किसी के घर जाए तो आफत बन जाए।
समस्या बन जाए। जाते जाते सवेरे कहें चमेली के तेल चाहिए, कपार पर ठोके में, अरे इतना ठोकने का शौक है तो लेके चलिए। जाके कहे मांगना हो, स्वभाव बनाइए मीठा बोलने का है। यदि ये सब स्वभाव में नहीं आया ना तो पूजन पाठ का कोई लाभ नहीं है माई बाप। मां कौशल्या ने एक दिन रघुनाथ जी को सुंदर सजा के अमृत पान करा के सुलाया पालने में। राम जी जब पालने में सो गए तो अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां कौशल्या स्वयं स्नान की। स्नान करने के बाद कुछ पकवान बनाई और ले जाकर मैया ने ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाने का नियम है पट को बंद कर दिया जाए। भगवान को भोजन करते नहीं देखना चाहिए, ठीक ना। मैया ने पट बंद किया। भोग लगाने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला, क्या देखती हैं, जिन रघुनाथ जी को मां कौशल्या पालने में सुला के आई थी वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के थाल में भोग पा रहे हैं। यहां दर्शन करिए, बिनु पद चले, भगवान कैसे बिना पांव के चल रहे हैं। मां मंदिर में भगवान को देखकर कांप गई, दौड़ कर गई, पालने में जाकर देखी राम जी सो भी रहे हैं, मंदिर में आई, भोग भी लगा रहे हैं। इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ और वहाँ, यहाँ यानी मंदिर में और वहाँ यानी पालने में, एक ही समय में एक ही बालक को माँ कौशल्या ने दो अलग अलग स्थानों पर देखा। माँ कौशल्या की मति चकरा गई और माँ को विस्मय भाव में देखकर यहाँ रघुनाथ जी ने दूसरी बार माँ को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां ने भगवान के शरीर में देखा। क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु। और क्या देखा? काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ। देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़ी। अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावै जाहे, देखा जीवन चावै जाही। देखे भक्ति जो छोड़े ताहे, देखे भक्ति जो छोड़े ताही। तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित मुख बचन नयावा। नैन मोदि चरणन सिरुनावा, नैन मोदि चरणन सिरुनावा। विषमयवंत देखी महतारे, विषमयवंत देखी महतारे। भये बहुरी स्वरूप खरारे, भये बहुरी स्वरूप खरारे। भये बहुरी स्वरूप खरारे। जैसे
जैसे रघुनाथ जी मां के सन्मुख विराट रूप में प्रकट भय, मां ने भगवान के शरीर के रोम छिद्रों में देखा। क्या देखा? अनेकों शंकर, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों पर्वत, अनेकों नदियां, अनेकों सागर, अनेकों वन प्रदेश। मां ने काल कर्म ज्ञान गुण को देखा। काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को देखा। मां ने जीव को देखा जिसको माया नचाती है। मां ने उस माया को देखा जो जीव को नचाती है। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से बचाती है। मां ने वो सब देखा जो आज तक कभी कानों ने किसी ने सुना तक नहीं था। मां व्याकुल हो गई और डर के मारे मां का शरीर कांपने लगा और रघुनाथ जी के चरणों में मैया गिर पड़ी। मां जैसे भगवान के पांव में गिरी, भगवान देखे हमार माई डरा गई हो। भये बहुरी शिशु रूप परमात्मा फिर से छोटे बालक बन गए। अब आप मानसिक रूप से उस दृश्य की कल्पना करिए कि राम जी छोटे बालक बन के बैठे हुए हैं और मां भगवान के चरणों में पांव सर रखकर बैठी हुई है। राम जी ने धीरे से मां के सर पे हाथ रखा। मां ने सर ऊपर किया, देखा छोटा हो गया। कभी बड़े बन जाते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं। मां ने कहा, प्रभु इतना बड़ा अपराध मेरे से, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान रखा था नाथ, और आपको पुत्र मान के व्यवहार कर रही थी। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा प्रभु, न पांव का पता चल रहा था, न सिर का पता चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्तुति कहां से प्रारंभ करूं और कहां पूर्ण करूं नाथ। मैं आपकी स्तुति नहीं कर पा रही हूं भय के कारण। संसार के पिता को मैंने अपना पुत्र मान रखा था। राम जी बोले, यही बताने के लिए मैंने आपको दिखाया मां। मुझे एक साथ पालने में और मंदिर में देखकर आपको भ्रम हो गया। मां, आपका राम जीव नहीं है, जगदीश है। अब मैं चाहूं तो ये पालना और मंदिर नहीं, धरती के एक एक तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। आज के बाद मुझे लेकर आप संशय में न रहिएगा। महापुरुष कहते हैं दूसरा कारण भी है। भगवान कहे, मां मैं जानबूझकर आपको दिखाया। क्यों? जब तक मैं नहीं आया था तब तक आप मेरी मूर्ति को भोग लगा रही थी। अब मैं आ गया हूं तो मेरे आने के बाद मूर्ति भोग पाएगी। ऐ घर में जो बने सीधे मेरे सामने लाइए, डायरेक्ट भोग लगाया करूंगा। ये प्रसंग कहता है, घर में छोटे लड़का लड़की बेटा बेटी होना, बालक, तो उनको बालक न मानिए, उनको भगवान का स्वरूप मानिए। ये मानिए कि साक्षात भगवान ने आपके घर में लड़का बन के खेलने आए हैं हो। भगवत भाव रखिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। बालक कौन? जिसके पेट के बाल न कटे हो वो बालक है। जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ वो बालक है। राम जी ने मां से कहा, मां आपको जो रूप मैंने दिखाया ये किसी से कहिएगा मत, आप, मैं गुप्त रूप में आया हूं। मां ने भी हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु नहीं बोलूंगी, लेकिन आप भी मुझे वरदान दीजिए। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहू व्यापै, प्रभु मोहि माया को। बार बार मां कौशल्या प्रार्थना करती हैं, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। राम जी ने मां को वचन दिया है। चारों भाई कुछ और बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण हुआ। यज्ञोपवीत जानते हैं ना? यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। भय कुमार जबहि सब भ्राता,
दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जिन बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उन बच्चों को गायत्री मंत्र न पढ़वाइए। काहे महाराज, दोष लगता है। गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है, और वेद भगवान जब तक यज्ञोपवीत धारण न हो जाए तब तक जीव वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। घरों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लोग गायत्री मंत्र याद कराए। बेटियों को तो बोलना ही नहीं चाहिए, बेटियों को गायत्री मंत्र पढ़ना ही नहीं चाहिए। उनको पढ़ाना है तो मानस जी की चौपाई याद कराइए। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत के बाद अब राम जी गुरुकुल में वेद पढ़ने गए। कहाँ गए? गुरु आश्रम में। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सर्व पाए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहहि अनुजन समुझाई। आय सुमागी करहि पूज काजा, देखि चरित हर सई मन राजा। आय सुमागी करहि पूज काजा, देखि चरित हर सई मन राजा। राम जी गुरुकुल में गए, क्या पढ़े? वेद पुराण की पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ रघुनाथ जी संस्कार पढ़े। क्या पढ़े? संस्कार पढ़े। बच्चों को साक्षर बनाने पर ध्यान न दीजिए, बच्चों को शिक्षित बनाने पर ध्यान दीजिए। ये बतिया बुझाता? शिक्षित यानी संस्कार के द्वारा प्राप्त विद्या जब जीवन में आएगी तो हम शिक्षित होंगे। और किताब में लिखी लिखाई बात जब सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वो साक्षर होंगे। साक्षर हो जाना और शिक्षित हो जाना दोनों में बड़ा अंतर है। शिक्षित संस्कार के साथ प्राप्त होता है विद्या। संस्कार क्या है? राम जी क्या संस्कार पढ़े? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, पहला काम माता पिता गुर। गुरु नहीं गुर। गुरु जी आश्रम में रहते हैं, गुर यानी श्रेष्ठ। माता पिता घर में जितने श्रेष्ठ लोग हैं, राम जी उठने के बाद भाइयों के साथ सबको घूम घूम के प्रणाम करते हैं। रात को सोने के पहले प्रणाम करिए। किसको? माई बाप को, श्रेष्ठ जनों को। सवेरे उठिए तो पहले प्रणाम करिए। भोजन करने से पहले माता पिता से अनुमति लेते हैं, फिर भाइयों के साथ भोजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, वो स्वामी जी कहते हैं कोई भी व्यवहार करना होता है तो राम जी पहले पिताजी से पूछते हैं। देखिए, घर में यदि एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, घर में यदि वृद्ध बाबूजी हैं, 70 साल के, 80 साल के, 85 साल, 90 साल के, करना आप ही को सब है, बाबूजी को कुछ नहीं करना है। लेकिन जब आप कोई भी काम करने से पहले पिताजी से जाकर पूछ लेंगे ना, तो आपके पूछने से पिताजी के हृदय को जो आनंद प्राप्त होगा, उस आनंद की दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता है। उनको ये लगेगा कि हमारा बच्चा हमारा मान रखता है, हमसे पूछ कर करता है।
ये स्वाभिमान बना रहे श्रेष्ठ का। पूछने में और सूचना देने में बड़ा अंतर। लोग कहते बतैले तो रहनी, बताए थे, पूछे नहीं थे। पिताजी हम छपरा जा रहे हैं, ये बताना हुआ। पिताजी क्या हम छपरा जाएं, ये पूछना हुआ। दोनों में बड़ा अंतर है। जब आप सूचना देंगे तो पिताजी मना नहीं करेंगे, और जब आप पूछेंगे तो क्या उचित है क्या अनुचित है जानकर पिताजी आपको राय देंगे। यहां राम जी कोई भी व्यवहार करना होता है पहले पिताजी से अनुमति मांगते हैं। आयसु मांगे करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं कि संस्कार न बताइए, संस्कार में रहिए, बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे। राम जी संस्कार पढ़ के आए, अयोध्या वापस। अब गुरुदेव भगवान कथा को बक्सर ले गए। बक्सर जानता नहीं सब है, पटना के पास है, आरा के बाद बलिया के पास, बलिया और आरा के बीच में है बक्सर। बक्सर में गंगा जी के तट पर सिद्धाश्रम है, जहां विश्वामित्र मुनि रहते हैं। जब जब यज्ञ करते हैं, जोग करते हैं, साधन करते हैं, मारीच सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अच्छा आप बताइए, ये मारीच और सुबाहु इनके पीछे काहे पड़े हैं? और यो तो बाबा जी लो है, ये विश्वामित्र के पीछे काहे पड़े हैं? रावण ने जब ब्रह्मादि से वरदान लिया कि बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई नहीं मारेगा, तो रावण वरदान लेने के बाद यह समझ गया कि अब देवता नहीं मार सकते। परिणाम रावण का बेटा गया मेघनाद, इंद्र को जीत लिया, देवताओं के राजा को, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। अब रावण सोचा देवता तो हमारा बंदी। ये री आतंक था रावण का। आपसे निवेदन करूं, सूर्य नारायण सवेरे लंका जाते थे और रावणवा से पूछते थे उगी कि ना उगी। रावण कहता था 1 घंटा खड़े रहो, सूर्य नारायण खड़े रहते थे। पवन देव जाकर रावण के महल में हवा हाँकते थे, झाड़ू लगाते थे। दिग्पाल लोग पानी भरते थे उसके यहां। और ये तो छोड़िए, शंकर जी रोज पूजा करवाने जाते थे लंका, रोज। पहले रावण जाता था कैलाश में पूजा करने। तो आपको एक स्वभाव बताऊं मनुष्य का, इसमें जो बॉडी वॉडी बनाए होंगे भैया लोग, तो जो आदमी जिम उम में जाता है ना, तो उसका एक स्वभाव हो जाता है, जहां कोनो भारी सामान दिखाई पड़ा तुरंत उठा के खुलता हो। रावण जाता था कैलाश, तो जाके पहला काम करे कैलाश से उठा ले हाथ से। अब बाबा मैया बैठे, डिसबैलेंस हो जाए, ये रोज का नियम, जब जाए कैलाश से उठा ले। एक दिन गया कैलाश से उठाया, पार्वती मैया जैसे अंगूठा से दबाई, उसका हाथ दब गया उसमें। और जब कैलाश पर्वत में उसका हाथ दबा, वहीं पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पहली बार पाठ किया अपने को बचाने के लिए। मैया ने कृपा की, छोड़ा, पूजा करके गया। मैया बोली बाबा से कि बाबा आपका चेला मानी ना आई, काल फिर आई, अकाल फिर आके उठाई, तो ये दुष्ट आदमी घर में दिखाई ना पड़े। तो शंकर जी बोले कि तो आएगा, मानेगा नहीं, तो कल से काम करते हम ही इसके घर पहुंच जाते हैं। कहते भाई तू मत आवो, हम ही आगे बनी जा, पूजा कर लो हमार। तो अगले दिन से शंकर भगवान लंका जाने लगे। जब शंकर जी लंका पहुंचे, रावण बोला क्या आप चले आए? तो तुम मत आया करो भाई, हम ही आ गए, पूजा कर लो हमार। बोला मंत्र के पढ़ी। तो अगले दिन से ब्रह्मा जी जाने लगे साथ में। शंकर जी बोले भाई चली रुआ, मंत्र पढ़ी, वो पूजा करी हमार। तो ब्रह्मा जी शंकर जी नित्य जाते थे लंका पुजवाने के लिए रावण से। इतना आतंक। रावण जानता है कि देवता मुझे मार नहीं सकते, बानर मार सकता है। तो पता लगाया कि सबसे वीर बानर कौन है। तो पता लगाते लगाते बानरों के राजा बाली का नाम आया सामने।
रावण गया बाली से लड़ने, और जैसे लड़ने गया, बाली संध्या में बैठे थे समुद्र के किनारे, रावण आया, बाली उठा के रावण को पटका और बाली को लपेट के बाली रावण को यहां दबा लिया। कहां? बगल में। कितने दिन तक? 6 महीने तक दबाया रखा बाली। 6 महीना जहां बाली जाते थे कहते थे देखा रावण देखा दबैले बाली। रावण देखा ही तो बड़ा बलशाली है, मार डालेगा ये, तो लालच देके रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। अब रावण सोचा जब बानरों का राजा ही मेरा मित्र हो गया तो बानर क्या मारेंगे, अब कौन मार सकता है? मनुष्य। पता लगाया कि मेरे समान धरती पर दूसरा कौन मनुष्य है, तो पता लगाने के बाद विश्वामित्र जी का नाम सामने आया। जानते हैं क्यों? विश्वामित्र जी गांधी राजा के पुत्र है। अभी जो गाजीपुर है ना, गाजीपुर, ये गाजीपुर नहीं है, इसका नाम था गांधीपुर। पहले नाम था गांधीपुर। महाराज गांधी की नगरी थी, उनके पुत्र थे महाराज गांधी के विश्वामित्र जी। क्षत्रिय थे, इसलिए शस्त्र चलाना जानते थे, ब्रह्मर्षि बने, शास्त्र पर भी पकड़ हो गया। रावण जानता है कि मैं राजा हूं तो शस्त्र भी जानता हूं, ब्राह्मण हूं तो शास्त्र भी जानता हूं। जितना मैं जानता हूं उतना वो विश्वामित्र भी जानते हैं, और यज्ञ के प्रभाव से मैंने जीवन में शक्तियों को प्राप्त किया है, तो यज्ञ के प्रभाव से विश्वामित्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रावण ने मारीच और सुबाहु की स्पेशल ड्यूटी लगाई